और चलिए एक बार फिर से बात मिडिल ईस्ट की कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है, इस हमले के बाद ट्रंप ने 2 घंटे की युद्ध मीटिंग में कुछ एक ऐसा प्लान बनाया जो ईरान के लिए तबाही साबित हो सकता है। खुफिया इनपुट से पता चला है कि तेहरान की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन तेज कर दिए। वो दबाव बना रहे हैं कि ईरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमाणु को लेकर कोई डील ना करे, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल ईरान के पश्चिमी हिस्से में स्थित भूमिगत मिसाइल बेस या लॉन्च पैड से दागी गई थी। ईरान इस क्षेत्र से अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया कि उसके बलों ने उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे रात में ईरान के दक्षिणी हिस्से खासकर बंदर अब्बास क्षेत्र में हमले किए गए थे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई आक्रामक अमेरिकी हमले के खिलाफ थी। तेहरान की सड़कों पर सैलाब, अमेरिका की तबाही के नारे। ईरान के आंतरिक खुफिया इनपुट से पता चला कि तेहरान की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। वे ईरानी वार्ताकारों पर दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत में कोई परमाणु रियायत न दी जाए। इसके साथ ही तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता के समर्थन में जमा हुए लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ संघर्ष विराम को और बढ़ाने की योजना पर भी संदेह जताया। ईरानी अब कह रहे हैं कि वॉशिंगटन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो अपने लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के इंगिलाब चौक पर प्रदर्शनकारियों ने इस समझौते पर संदेह जताया। اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصره‌اش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته. از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست. اولا که این حرف من نیست، کل دنیا دارن میگن ایشون یه آدم دیوونه احمقیه. رو حرفش ثابت نیست و کاملا آدم دروغگو و پستی هست. هرچی هم میگه چرت و پرته. ما به حرف ایشون اعتنایی نمی‌کنیم، کار خودمون رو ادامه میدیم.